नमस्कार। चुनाव का माहौल दिन प्रतिदिन गर्मा रहा है और सभी पार्टियों में टिकट लेने वाले दावेदारों की संख्या इस बार काफ़ी ज़्यादा है। खासतौर से कांग्रेस और भाजपा में टिकटार्थियों की संख्या दर्जन भर के आंकड़े को छू रही है। ऐसे भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो पिछले कई चुनाव से टिकट मांगते आ रहे हैं, लेकिन पार्टी में उन्हें टिकट पाने का सौभाग्य नहीं मिल पाया है, जबकि वो कई दशक से राजनीति में सक्रिय हैं और एक ही पार्टी को अपना बहुमूल्य समय और सहयोग दे रहे हैं। ऐसे ही एक नेता हैं हमारे साथ, ओम प्रकाश खनकवाल जी। बेरी आपका निवास है। जज्जर विधानसभा क्षेत्र से आपने 2009-2014 में टिकट की मांग की थी, लेकिन पार्टी में आपकी टिकट पर कोई सहमति नहीं बन पाई, जिसके कारण एक बार फिर से आप टिकट की दौड़ में आगे आए हैं। ओम प्रकाश जी पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे, एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी रहे, उससे पहले विभिन्न पदों पर छोटे खंड सत्र के कार्यकर्ता के तौर पर काम किया। प्रदेश महामंत्री अब एससी मोर्चा हैं। ओम प्रकाश जी से हम बात करेंगे कि वो टिकट किस उद्देश्य से चाह रहे हैं, या फिर कांग्रेस उन्हें टिकट दे तो क्यों दे। जी ओम प्रकाश जी, आप टिकट चाह रहे हैं, ऐसी क्या खास बात है, ऐसा कौन सा आपने पार्टी के लिए किया है, कांग्रेस के लिए, कि आपको टिकट दे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको नमस्कार करता हूं और सभी मेरे श्रोताओं को भी नमस्कार करता हूं। आज जो चुनाव का जो माहौल है, उस माहौल के मुताबिक हमारे पार्टी के सबसे सक्रिय नेता राहुल गांधी जी के आदेश अनुसार जो अब की बार 3 महीने पहले नॉमिनेशन जो मांगे गए, वो एक अच्छी सोच के मुताबिक मांगे गए। एक कमेटी गठित की है और उस कमेटी के मुताबिक जो फैसला लिया गया है कि भी गरीब से गरीब आदमी को राजनीति में उतारा जाए। इसलिए हमारे 3 महीने पहले जो नॉमिनेशन मांगे हैं, वो हर समाज का बंटवारे के माध्यम से राहुल गांधी जी की सोच के मुताबिक, भूपेंद्र हुड्डा की सोच के मुताबिक, हमारे अध्यक्ष उदयभान है उनकी सोच के मुताबिक, और हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा की सोच के मुताबिक जो नॉमिनेशन मांगे हैं, तो उसमें मैंने भी अपने धारक समाज की तरफ से झज्जर विधानसभा से नॉमिनेशन तीसरी बार भरा है। ओम प्रकाश जी, मैं पिछले करीब 25 साल से पत्रकारिता में हूं और आपको भी व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। आप शील स्वभाव के साथ, शांत स्वभाव से पार्टी के लिए काम करते हैं, कांग्रेस के लिए। और आपने जो टिकट मांगी है, धानक समाज को झज्जर से कभी टिकट नहीं मिली, नहीं, जबकि रविदासीय समाज है, खटीक समाज, सबकी हिस्सेदारी रही है। क्या जाती है इस बार आपकी बात बन पाएगी? देखो, वो पार्टी का फैसला है। पार्टी जो फैसला करेगी वो हमारे लिए सर्वधारी है। जो हाईकमान ने जो फैसला लेके नॉमिनेशन भराया है, तो हर समाज की नॉमिनेशन भरने में भागीदारी होनी चाहिए। तो आपने भी नॉमिनेशन किया है? किया है जी, मैंने 26 तारीख को नॉमिनेशन। बाई चांस से पार्टी आपको टिकट दे देती है, तो आपका क्या लक्ष्य है, आप क्या कर पाएंगे, क्या करने की इच्छा है? झज्जर बहुत उपेक्षित है, पिछड़ा हुआ है, जिला मुख्यालय आपका है, क्या करने की इच्छा है? देखिए, हल्के के बहुत प्रकार के कार्य होते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि भाई हल्के में जो बेरोजगारी फैली हुई है, उस बेरोजगारी के लिए हल्के की वो आवाज उठाऊं और हल्के की बेरोजगारी को खत्म कराऊं। दूसरा, जो हल्के के विकास का जो मामला है, जैसे शिक्षा के लिए स्कूलों की जर्जर हालत हुई है, उस स्कूलों की मांग करूं। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग के जो मेडिकलों का जो इतना बुरा हाल है, आज के हर जीव दुखी है
जो स्वास्थ्य के लिए कभी हॉस्पिटल में जाते हैं उनको मेडिकल रेफर कर देते हैं, या कोई स्टाफ नहीं, और दवाई की जहां बात आती है, ये सरकार तो कहती है कि भाई हम फ्री दवाई दे रहे, फ्री इलाज है, और जो हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ ना तो स्टाफ मिलता ना दवाइयाँ मिलती। तो ऐसे काफ़ी जो हल्के की जो दुखित समस्याएं हैं, तो वो उसमें विशेष करके कांग्रेस का 10 साल शासन रहा, भाजपा का भी 10 साल शासन को पूरे होने वाले हैं। इन 20 सालों में जैसे स्वास्थ्य की आप कह रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए कोई अच्छा अस्पताल नहीं, रेफरल है, यहाँ जो मरीज आया उसको रेफर करते हैं जी। तो पीजीआई की डिमांड तो हर जगह पर है। अपने झज्जर में भी एक पीजीआई की डिमांड है, लोग चाह रहे हैं कि भी पीजीआई हो, एक यूनिवर्सिटी हो, ताकि यूनिवर्सिटी होगी तो विकास भी होगा। जी जी जी। तो ऐसी क्या कोई योजना होगी आपकी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे प्रायोरिटी पे रहेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए मैं विशेष करके हल्के की मांग को प्रायोरिटी बेस पर रखूंगा। ओम प्रकाश जी, एक चीज और है, हम गुड़गांव के पास बैठे हैं, इधर हमारे पास दिल्ली है और भादरड़ भी विकास काफी कर चुके हैं, लेकिन झज्जर में औद्योगिक विकास नहीं हुआ। औद्योगिक विकास के बिना आप रोजगार के कैसे अवसर ला पाएंगे? जनाब, आपने बहुत ही अच्छा एक सवाल किया है। मैं ये मानता हूं कि अब की बार हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा माहौल चला हुआ है कि जो राजनीतिक बदलाव का जो माहौल है वो हरियाणा प्रदेश की जनता के दिल में बैठा हुआ है, और हरियाणा प्रदेश की जनता अब की बार बदलाव चाहती है। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो आप झज्जर की बात करते हो, इसी इलाके का एक खुशहाल समय होगा कि अब फरीदाबाद में देखो तो उसमें जगह नहीं, नोएडा में देखो तो उसमें जगह नहीं, और गुड़गांव में देखो तो उसमें जगह नहीं, इधर सोनीपत की तरफ चले जाए, भादरेड़ी की तरफ चले जाए, कोई जगह नहीं। जो दिल्ली का जो बढ़ाव रहेगा वो झज्जर के पूरे इलाके में, पूरे जिले में रहेगा। यहाँ 30-30 मंजिल के टावर बनेंगे, यहाँ कंपनियां आएंगी, यहाँ बहुत बड़ा एक विकास होगा। ये झज्जर तो एक विकसित जिला रहेगा अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो बहुत बड़ा विकास झज्जर में होगा। वो तो आपकी पार्टी की विधायक हैं श्रीमती गीता बुकल जी, तो क्या नेतृत्व, जो लोकल नेतृत्व है जिसको जनता ने सौंपा है जी, उसकी कमजोरी रही है कि वो औद्योगिक विकास नहीं ला पाए? नहीं, देखो बहन जी, एक बहुत ही एक हमारे समाज में बहादुर लीडर है, और वो पढ़ी लिखी भी है और डिग्री होल्डर है। मैं बहन जी के प्रति ऐसी सोच की कोई बात नहीं कहना चाहता। ना बहन जी इस प्रकार की है। बहन जी मेहनत करने वाली और तालमेल रखने वाली लीडर है। हमारी बहन तो एक ऐसी लीडर है, अगर हमारी 17 रिजर्वेशन सीट है, अगर बहन जी को 17 की 17 सीटों में किसी सीट से भी चुनाव लड़ाए तो बहन जी तो वहां से भी जीतेगी। ये तो पार्टी का प्रोटोकॉल है, पार्टी के प्रोटोकॉल की जो बात है उसमें हमारी दावेदारी है। बहन जी के विरुद्ध कोई किसी किस्म की दावेदारी मेरी तरफ से नहीं है। एक के सारी पार्टियां चुनाव के समय कहते हैं हर हाथ को रोजगार, हर घर में नौकरी, लेकिन वो 5 साल के बाद में फिर वही नारा रहता है, जबकि ना नौकरी मिल पाती है ना रोजगार मिल पाता है। नहीं, देखो अब की बार कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में एक बात तो है, हर घर में एक रोजगार की, और जो गरीब लोग हैं उनको 700 गज का प्लाट, 2 कमरे, बरंडा, लेटरिन, बाथरूम और पानी की टंकी, बिजली का कनेक्शन, और उस मकान पे हरी सिंह का ताला लगाकर चाबी सौंपेगी हमारी कांग्रेस पार्टी गरीब लोगों के लिए। और 300 गज, 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपये का सिलेंडर, और जो बुजुर्गों की पेंशन जो है वो 6,000 रुपये पेंशन होगी। और 6,000 रुपये ये मानो भाई किसी भाई की और भाभी की इकट्ठी 12,000 रुपये पेंशन कांग्रेस पार्टी
1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक के उनके जेब में डाल देगी। क्या ऐसी भी कोई योजना है कि आप युवाओं को रोजगार ना दे पाए आपकी पार्टी वादे के अनुसार, तो उनको अच्छा मुआवजा बेरोजगारी भत्ता दिया जाए? देखो, पहले भी पार्टी ने दिया है, इस सरकार ने सारा बंद कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार में बेरोजगारी भत्ता जो हमारे नौजवानों को बच्चों को मिलता था वो इनने बदल दिया। अंबेडकर के नाम से सभी स्कीमें थी, इनने कोई अमृत काल बढ़ा दी, कोई किसी काल बढ़ा दी, इनने वो सारी स्कीमें बंद करके और अपने नाम रख के उन स्कीमों का कोई लाभ नहीं दे पाई है सरकार। और हुड्डा साहब ने तो पिछली बार भी ये सारी स्कीमों में विद्यार्थियों को या भाई गरीब लोगों के मकानों की बात है या कोई भाई कोई मेरिट के बच्चों की स्कॉलरशिप है, वो ज्यादा से ज्यादा दी है। एक नई पीढ़ी के बच्चे आ रहे हैं, आपकी पार्टियों में भी आ रहे हैं वो, और टिकट मांग रहे हैं। आप जितना धैर्य रख रहे हैं 40 साल से पार्टी में, उन लोगों का धैर्य बहुत कमजोर है, वो जल्दी उफान खा जाते हैं। देखो जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या शिक्षा है आपके लिए कि भी धैर्य रखें या जोश के साथ आगे बढ़े? देखो जी, युवा का जोश एक अलग जोश है, युवा कभी हम भी थे, मगर हमारी जो संस्कारी जो नीतियां रही है, हमारे बुजुर्गों का जो आशीर्वाद रहा है, उस आशीर्वाद के मुताबिक हमें एक 36 बिरादरी के भाईचारे में रह के जो सीखा है वो धैर्य सबसे बड़ी बात बताई है। और तेजी और गुस्सा तो आप पे वो खाता है, कभी अपने आप पे खत्म करा लो। आज मैं 40 साल से कांग्रेस पार्टी में पदाधिकारी रहा हूं बार बार, और पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता में रहा हूं, और आज तक हमें तो गुस्सा के कभी करके नहीं देखा। और आपको ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ आपसे पीछे बाद में आए कि दूसरी पार्टी से आगे और वो काफी आगे निकल गए और आपको उपेक्षित रखा गया पार्टी में? नहीं जी, देखो, पार्टी का जो सर्वदारी फैसला होता है उसको मैं अपने दिल से मानता हूँ, उसको कोई चुनौती नहीं ना मैं चुनौती कभी नहीं देता। मैं अपने काम पे विश्वास करता हूँ। मैंने 2014 में जब टिकट मांगी तो मैंने अपने दीपेंद्र भाई साहब को कह दिया, जी हमारे धानक समाज के नाम से की टिकट दो। दीपेंद्र ने कहा, खनगवाल जी आप बहुत वो मेहनती आदमी हो और आपका खुद का अधिकार बनता है टिकट मांगने का और टिकट देने का भी हमारा बनता है, मगर आप समाज के नाम से मत मांगिए। उनने मेरे को बताया रोहतक की मेयर किस समाज की है, कलानौर की विधायक किस समाज की है, तो मान लिया मेरे प्रति उन्होंने बड़ा मतलब किया है कि आपका अधिकार बनता है, आपका हक बनता है। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी, उसमें SC और ST कैटेगरी बनाने की बात है जी, आरक्षण में से आरक्षण देने की बात है। देखो जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम बहुत ही खुश हैं। इसी विषय में हाई कोर्ट का ही फैसला आया था। उससे पहले हमारा वर्गीकरण था SC-A और SC-B, तो उसमें हमारा SC-A था और A के अंदर हमारे समाज के बच्चे नौकरियों में आगे आने लग गए थे। हमारे फर्स्ट क्लास के नौकरियों में, सेकंड क्लास की नौकरियों में, थर्ड क्लास की नौकरियों में, फोर्थ क्लास की नौकरी, हिस्सेदारी बड़ी थी। हिस्सेदारी हमारी बड़ी थी। इससे पहले हमारी हिस्सेदारी नहीं बनी थी। ये तो जी बदलाल के टाइम में SC-A और B बना था, और इत्फाक से जो हाई कोर्ट में रेट डली, उस रेट में भाई हमारा समाज इकट्ठा कर दिया था। हमने उस फैसले को हाई कोर्ट के को माना, मगर आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो हमारे कुछ भाइयों को पेट में दर्द हो रहा है उस फैसले से, वो बिल्कुल निंदनीय है और गलत है। जो हमने हाई कोर्ट का फैसला मानना है तो उन लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना चाहिए। कुछ विरोधी लोग इस
भारत के अंदर विरोध फैला रहे हैं। क्या जो वर्गीकरण किया है वो हाई कोर्ट ने गलत किया है, और जो सीनियर जज है, एक की ट्वीट है लड़के की, अब भाई मैं उसको मारूंगा। अगर ये मारा मुरी की कोई बात आई या रोड शो की कोई बात आई तो हमारा वाल्मीकि समाज कोई कमजोर नहीं, धानक समाज कमजोर नहीं, खटीक, डूम, सपेले, डेया, ये कोई कमजोर नहीं, हम तो रोड पर रहने वाले व्यक्ति हैं। तो आपका मानना तो ये कि भी दो भाई थे, दो भाइयों में से न्यारा हो गया और दोनों का हक बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, हो गया। नाराजगी किस बात? मगर नाराजगी इस बात की है भाई, जो हमारे सामने अब बातें चुनौती आ रही है, 21 तारीख को पूरा देश बंद रहेगा। भाई क्यों रहेगा? हमने हाई कोर्ट के फैसले पे पूरा देश को बंद नहीं किया, हरियाणा बंद नहीं किया। आप उनका हिस्सा नहीं खा रहे हैं, वो आपका नहीं खा रहे हैं। यही है ना भैया, आपका हिस्सा आपको मिल जाए, उनका हिस्सा उनको मिल जाएगा। नाराजगी होनी, नाराजगी ये थी ना, पहले हमारा हिस्सा जो था वो हमारे को पूरा नहीं मिल पाता था। अब उम्मीद है कि आपको सही न्याय होगा आपके साथ। इसी कारण से आज जो टिकट बंटवारे की जो बात है, अच्छा, राजनीतिक जो बातें हैं, उसमें भी हमारा हिस्सा पूरा नहीं मिल पाता था। तो विश्वास है कि कांग्रेस इस बार आपके साथ न्याय करेगी? बिल्कुल, हमें विश्वास, आपके समाज के साथ भी न्याय करेगी? देखो, हमारा समाज सदा ही कांग्रेसी रहा है, और कांग्रेस से जब हमारा समाज दूर हुआ है तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है। और हमारे समाज ने, ऐसी समाज ने जिस पार्टी का साथ दे दिया, उस पार्टी की सत्ता लोकसभा में भी और प्रदेश विधानसभा में भी बार बार आई है। तो क्या मान रहे हैं इस बार कितनी सीटें कांग्रेस जीत जाएगी? देखो जी, हमारा पूर्ण बहुमत तो है ही है, मगर ये मान के चलते हैं 70-75 सीट की जीतने की स्थिति, जो हरियाणा प्रदेश की आवाज है, जो हरियाणा मांगे हिसाब, हमारे लाडले भाई दीपेंद्र हुड्डा जी जो गांव-गांव जाके, घर घर जाके हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आज हर व्यक्ति की आवाज को सुन रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, उस समाज का कुछ महत्व समझ रहे हैं कि भाई हरियाणा प्रदेश के अंदर अब की बार बहुत बड़ा बहुमत कांग्रेस पार्टी का रहेगा। ये लोगों की नीति है। चलिए, ये थे ओम प्रकाश जी खनकवाल। ओम प्रकाश जी का मानना है कि इस बार निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में एक प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। इस बार इनका ये भी मानना है कि उनके समाज के साथ और उनके खुद के साथ भी न्याय होगा और उन्हें पार्टी विश्वास कर झज्जर से उम्मीदवार बनाएगी। नमस्ते।